चले भाई, एक और सवाल आ गया है हमारे पास। और यहाँ बता रहे हैं कि एनी ने एक नई एंटीबायोटिक बनाई है। अब किसी भी ऐसी दवा को कामयाब तब समझा जाता है जब उसको कहीं पे डाला जाए और वो कम से कम 90% खतरनाक जरासीम को ख़त्म कर दे। एनी ने अपनी दवा एक पेट्री डिश में डाली जिसमें बहुत से खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद थे। उसने फिर दवा के असर होने तक का इंतज़ार किया और आखिर में उसने ये मालूम करने की कोशिश की कि अंदाज़न कितनी फ़ीसद बैक्टीरिया मर गए। अब बता रहे हैं कि एनी ने 300 बैक्टीरिया का बेतरतीब नमूना लिया उस पेट्री डिश में से और इस नतीजे तक पहुंची कि उनमें से 94% जरासीम मर चुके हैं। उसने फिर गलती की गुंजाइश को हटाने की कोशिश की और फिर भी इस नतीजे पे पहुंची कि बहुत हद तक मुमकिन है कि 90% से ज़्यादा जरासीम मर गए हैं। भाई, सवाल पढ़ तो लिया, अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हो ये रहा है कि एनी जानना चाह रही है कि जरासीम की पूरी आबादी में से कितने फ़ीसद जरासीम मर गए हैं और शायद अपनी आंखों से आप ये मालूम नहीं कर सकते। तो इसलिए एनी 300 जरासीम का नमूना लेती है और उनको अलग अलग शायद माइक्रोस्कोप में देखती है कि वो ज़िंदा हैं या ख़त्म हो चुके हैं। तो ये पूरा अमल करके उसे मालूम होता है कि उन 300 जरासीम में से 94% ख़त्म हो चुके हैं। ये तो हो गई पूरी कहानी और अब सवाल शुरू होता है। तो पूछा ये जा रहा है कि यहाँ एनी ने किस किस्म की शुमारियाती तहकीक इस्तेमाल की। भाई, एनी असल में एक बड़ी आबादी से बेतरतीब नमूना लेकर उससे पूरी आबादी की किसी खुसूसियत के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ वो खुसूसियत ये है कि कितने जरासीम ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह जब हम किसी बड़ी आबादी से बेतरतीब तौर पे नमूना लेते हैं और उस नमूने की किसी खसूसियत को शुमारियाती तौर पर परख कर पूरी आबादी के बारे में कोई अंदाज़ा कायम करते हैं, तो भाई इसको सैम्पल स्टडी या नमूने की बिना पर की जाने वाली तहकीक कहते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि क्या ये तहकीक एनी के सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह की गई है? नीचे दिए गए इम्कानात में से सबसे मुनासिब जवाब को चुनें। भाई, यहाँ एनी का सवाल क्या था? अब वो बुनियादी तौर पे तो ये जानना चाह रही थी कि उसने जो दवा बनाई है वो मौसर है या नहीं। ये बात तो सच है कि 90% से ज़्यादा जरासीम इस पेट्री डिश में मर जाते हैं, लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि वो एनी की दवा से ही मर रहे हैं? भाई, ये भी तो हो सकता है कि उस डिश में ऐसी कोई चीज़ थी जिससे जरासीम मर गए हों, या शायद उस डिश को बहुत तेज़ दर्जा हरारत में रखा गया और उस वजह से जरासीम मर गए, वगैरह वगैरह। तो इस तहकीक से हमें इतना ज़रूर मालूम हो गया कि जरासीम मर जाते हैं, लेकिन वो किस वजह से मरते हैं ये हम यकीनी तौर पे नहीं बता सकते। ये बात जानने के लिए एनी को तजर्बाती तहकीक करनी पड़ेगी, जिसमें जरासीम के बेतरतीब नमूने को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप और तजर्बाती ग्रुप। दोनों ग्रोहों को एक जैसी हालत में रखना पड़ता है और दोनों ग्रोहों में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, एक में एनी की दवा डाली जाएगी और दूसरे में नहीं। और अगर इसके बाद मालूम होता है कि जिस ग्रोह में एनी की दवा डाली गई थी उसमें बहुत ज़्यादा जरासीम मर गए हैं बनिस्बत उस ग्रोह के जिसमें दवा नहीं डाली गई थी, फिर एनी फ़ख्र से कह सकती है कि भाई उसकी दवा कामयाब है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इन सारी बातों से मालूम ये हुआ कि सबसे मुनासिब तहकीक इस सूरत हाल में तजर्बाती तहकीक होती। चलें, अब इम्कानात की तरफ बढ़ते हैं। पहला इम्कान है कि हाँ, क्योंकि इस काम के लिए सही शुमारियाती तहकीक की किस्म को मुंतखब किया गया और इसका तर्ज अमल भी ठीक हुआ। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शुमारियाती तहकीक की सही किस्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई है, तो ये इम्कान गलत है। दूसरा इम्कान कह रहा है कि नहीं, क्योंकि एनी यकीनी तौर पे नहीं कह सकती कि 90% से ज़्यादा जरासीम मर चुके हैं। अब ये बात भी गलत है। भाई, एनी तो सारी गलतियों की गुंजाइश को हटाने के बावजूद इस नतीजे पे पहुंची थी कि 90% से ज़्यादा जरासीम मर चुके हैं। तो ये तो बात वो यकीनी तौर पे कह सकती थी। हाँ, वो किस वजह से मरे हैं ये वो नहीं कह सकती यकीनी तौर पे, इसलिए ये इम्कान भी गलत है। अब तीसरा इम्कान ये है कि नहीं,
کیونکہ تحقیق میں نمونے کو تجرباتی اور کنٹرول گروپ میں تقسیم نہیں کیا گیا، تو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، کیونکہ یہ امکان ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ تجرباتی تحقیق نہیں ہوئی، اور اس لیے اینی کو اپنا جواب نہیں ملے گا کہ آیا اس کی دوا کامیاب ہے یا نہیں۔ تو یہ امکان ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری امکان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کیونکہ اینی کی دوا 90% سے زیادہ جراثیم کو مار دیتی ہے۔ تو یہ امکان ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، اور اب تک تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ یہ کیوں غلط ہے۔ یہ جو تحقیق کی گئی ہے اس سے یہ جاننا بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ جراثیم اینی کی دوا کی وجہ سے ہی ختم ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو بھائی ان سارے امکانات میں سے صرف یہ امکان درست ہے۔